हेलो डियर, वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। तो आप जो भी लोग मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं, और यह इम्पोर्टेंट है 22 से 23 वालों के लिए देखना, क्योंकि कोर्ट के जो हियरिंग हुई हाई कोर्ट में 23 जनवरी को, उसमें क्या कुछ कहा गया और आगे अब क्या इस पर जो है हियरिंग कब होने वाली है ये हम बताएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ें 22 से 23 से रिलेटेड जीएनएम के एडमिशन के लिए रिलेटेड इनरोलमेंट के लिए जो है यह काफ़ी ज़बरदस्त है कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल, आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की तैयारी, सेकेंड ईयर की तैयारी, थर्ड ईयर की तैयारी और तमाम स्टेट के जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे लेटेस्ट आपको नर्सिंग ज्ञान पर मिलता है। हमारे तमाम नर्सिंग नोट्स के लिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए nursingyan.com गूगल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आज के इस वीडियो के मैं बता दूं कि जो हाई कोर्ट में हियरिंग चल रहा है 23 जनवरी को, जो आपका हियरिंग हुआ भी, उसमें क्या कुछ आया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें तो ये आया कि कोर्ट ने जो है ये पाया अपने संज्ञान में कि जो कोर्ट ने कहा कि दिसंबर में जो रजिस्ट्रार्ड को, तत्कालीन जो रजिस्ट्रार्ड थी, उनको हटा दिया गया था। आपको पता होगा उस दौरान जो रिस्पोंडेंट थे उनके वकील कहे कि जो सीसीटीवी फुटेज है जो 13 दिसंबर से लेकर शायद 18 या 19 तक का, वह संरक्षित किया जाए। कोर्ट ने कहा भी कि हाँ, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि जो अंतिम समय में जिनको हटाया जा रहा है वो अपने साथ कोई इनलीगल तरीके से अपने विरुद्ध जो उनके साक्ष्य है वो वापस न ले जाए। साथ में कोर्ट ने अपने संज्ञान में ये पाया कि जो मैं कहा था कि भाई 4 से 5 दिनों का जब इनके जाने का समय हो, ऑफिस छोड़ने का समय हो, और इस एक्टिविटी क्या इनका रह रहा है, क्योंकि वो संलिप्त थी गलत तरीके से मान्यता देने में, तो कोर्ट ने इनको हटाया। तो कोर्ट का कहना था, या जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने किया कि माननीय कोर्ट को ये कहना चाहिए कि 4-5 दिनों का सीसीटीवी जो फुटेज है कार्यालय का, वो रखना चाहिए सेव करके, ताकि ये अपने साथ कोई जो विरोध इनके साक्ष्य है उनको ये नष्ट नहीं करे या अपने साथ कुछ ले नहीं जाए अपने साक्ष्य के तौर पर। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि जो फंसने वाले होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो अपने साथ अपने विरुद्ध जो भी साक्ष्य होता है उसको भी नष्ट करते हैं या साथ जो है ले जाते हैं। ठीक है, तो यही उनके भी ब्लेम किया गया। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, संरक्षित कर लो। लेकिन कोर्ट ने जब ये चीज़ें मांगा तो अब जो रजिस्ट्रार्ड थे उनके द्वारा बताया गया कि उस समय का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब कोर्ट ने साइबर सेल और जो भोपाल के जो बड़े लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिया है कि 15 दिनों के भीतर एक बंद लिफाफा में यह रिकॉर्ड हमें प्रस्तुत किया जाए कि वो डाटा है भी या नहीं है। और अगर नहीं है वास्तव में, जैसे रजिस्ट्रार बोला कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो आसपास के सीसीटीवी का फुटेज का भी मदद ले सकते हैं कि वो कब क्या गई नहीं गई, और उनके जो टावर लोकेशन है, मोबाइल नंबर है, उसको भी जो है सर्विलांस पर लगाए, ताकि पता चले कि उस समय कहाँ किनसे कब जो है बात की। यानी पूरे कोर्ट ने एक्शन मूड में है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने मेरे बात को नहीं माना, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज को सेव करके नहीं रखा उस दौरान का। अब कोर्ट ने इसे हाई लेवल जो है साइबर सेल हो गया, और जो इस तरह के काम करते हैं सीसीटीवी फुटेज डाटा वगैरह निकालने का, उनको ये दे दिए हैं 15 दिन के भीतर उनको रिपोर्ट सौंपना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें उस ऑर्डर में ये कहा गया कि 2022 से 23 के लिए जो एडमिशन है वह जो काउंसिल के जो रजिस्ट्रार है वो अपने मन से, अपने अनुमति से दिए हैं, जबकि सीबीआई जो है साफ मना कर दिया था कि 2022 से 23 में इन कॉलेजों को जो है एडमिशन की अनुमति नहीं है। ये साफ ऑर्डर में लिखा गया है। तो बजावते जो है कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 31 जनवरी को मैं इस पर करूंगा, और 31 जनवरी को जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने बताया कि सीबीआई मना कर चुका था ऐसे कॉलेजों में एडमिशन के लिए, फिर भी जो रजिस्ट्रार है उन्होंने अनुमति से, अपने अनुमति से एडमिशन कराया है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है कि वैसे कॉलेज वैसे स्टूडेंट या वैसे कॉलेज जिनका एडमिशन इनरोलमेंट अपने अनुमति से रजिस्ट्रार ने करवाए हैं, इनरोलमेंट करवाए हैं, उनका जो है डाटा देने के लिए, और 31 जनवरी पर इस पर मैं विस्तृत सुनवाई करूंगा।
तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अब 22 से 23 वाले भी पेच में फंस रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि हो न हो इनके साथ भी कहीं ना कहीं और डिले हो और देरियां हो, क्योंकि अब 22 से 23 जो है प्योर नज़र में आ गया। मामला कोर्ट में अब 22 से 23 के ऊपर चल रहा है। अब जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने इस केस को शुरू से जो है घेरा है, शुरू से लड़ रहा है, उन्होंने 22 से 23 वाले के भी अब जो है जो रजिस्ट्रार अपने मन से इनरोलमेंट कराना शुरू कर दिया। अब उसको लेकर इस पर अब सुनवाई 31 जनवरी को होने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि अब जो है आपके एग्ज़ाम जो संभावना था कि इधर हो सके, तो अब मुझे नहीं लगता है कि 31 जनवरी से पहले इसका फॉर्म भरवाएगा और नहीं कुछ होगा। ठीक है, 31 जनवरी को कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात होगा। बशर्ते 31 जनवरी को रिस्पोंडेंट जो है वो अपना फाइल सबमिट करेंगे कोर्ट के पास 22 से 23 से संबंधित। उसके बाद देखना होगा कि अब कोर्ट का निर्णय क्या आता है। क्या जिसका इनरोलमेंट हो चुका है वो अपना आगे बढ़ेगा, या कोर्ट का क्या निर्णय है, वो सबसे बड़ी बात 31 जनवरी को होगा। आप लोगों को पता होगा कि इनरोलमेंट 22 से 23 का बहुत बार जो है डेट दिया गया, इनरोलमेंट बहुत बार जो है हो चुका है। कुछ लास्ट समय में कोर्ट का भी डिसीजन था कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक आप इनरोलमेंट का फॉर्म जो है इनरोलमेंट का आप लिंक देंगे, तो रजिस्ट्रार के तरफ से, काउंसिल के तरफ से दिया भी गया लिंक, आप लोग को पता भी है। बहुत दिन इनरोलमेंट चला, लेकिन अब उस इनरोलमेंट पर सवाल हो रहा है 22 से 23 वालों का। ये हो रहा है कि जो रजिस्ट्रार्ड है उन्होंने अपनी अनुमति से जो है ये सारे प्रोसेस किया है, और उसी को वेरीफाई करने के लिए कोर्ट में अब 31 जनवरी को जो है इस पर सुनवाई होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पहले कोई और रजिस्ट्रार्ड थी, बाद में कोई और रजिस्ट्रार्ड आ गए। ठीक है ना, तो इसको लेकर जो है अब 31 को सुनवाई होगा। उसमें देखा जाएगा कि भाई सब चीज़ सही है। फ्यूचर की बात है तो फिर आपको हरी झंडी मिल जाएगा। तब उसके बाद अब 31 के बाद ही फॉर्म वगैरह का डेट कभी आएगा, इधर तो नहीं आएगा। तो आप सीधा समझिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी में भी कम संभावना लग रहा है। सीधी सी बात है, फरवरी में भी बहुत मुश्किल लग रहा है एग्ज़ाम होना। ठीक है, क्योंकि अब प्रॉपर जो है कोर्ट में अब इसका जो है मामला 22 से 23 वालों का अब जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक उम्मीद रखिए कम कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं, यही ऑर्डर में था, ये इंतज़ार कीजिए 31 जनवरी का। तब तक के लिए धन्यवाद।